वेलकम टू सक्सेस विस्टा क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम नेशनल पार्क देखने वाले हैं। भारत में जितने भी नेशनल पार्क हैं, हम लद्दाख से लेके तमिलनाडु और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सारे स्टेट्स के जितने भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, हम उनको देखेंगे। और फ्रेंड्स, आगामी आपके जो भी एग्जाम्स हैं, वो CUET का एग्जाम्स हो या यूपी पुलिस का एग्जाम्स हो, कोई भी एग्जाम्स हो, सारे एग्जाम्स के लिए ये ऑल इन वन वीडियो होगा। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं जो हमारा यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे 3 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है जो आपको याद रखना है। पहला है दाचिंगम नेशनल पार्क, दूसरा है सलीम अली और तीसरा है किश्तवाड़। तो आपको ये 3 नेशनल पार्क याद रखना है, दाचिंगम, सलीम अली और किश्तवाड़। ये तीनों के तीनों जम्मू कश्मीर में हैं। अब आइए देखते हैं सेकंड, लद्दाख। लद्दाख में आपको केवल एक याद रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हेमेसाई। और ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। आपको ये भी याद रखना है, ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, हेमेसाई, जो लद्दाख में है। अब आइए देखते हैं अगला राज्य, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जो नेशनल पार्क हैं, आप काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क को ही याद रखना है। उसमें आप देखेंगे ग्रेट हिमालयन जो नेशनल पार्क है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल है, इसलिए आपको याद करना है। और अगला है इंदर किला, खीरगंगा, पिन घाटी और सिमबाल बारा। तो आपको इसमें केवल देखेंगे जो खीरगंगा है, पिन घाटी है, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। अब आइए देखते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड के फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। आप इसमें 6 के 6 याद रखना है क्योंकि इसमें आप एक भी स्किप नहीं कर सकते, कई बार पूछे गए हैं। जिम कॉर्बेट इंडिया का पहला नेशनल पार्क है, ये 1936 में बना, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। पहले इसका नाम जो था हैली नेशनल पार्क है, लेकिन अब इसका नाम बदल गया है। अब रामगंगा नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट का नाम हो गया क्योंकि रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से होकर गुजरती है, इसलिए आपको ये भी याद रखना है। आइए फ्रेंड्स, अगला नेशनल पार्क है गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, फूलों की घाटी और राजाजी नेशनल पार्क। इसमें फ्रेंड्स आप देखेंगे गंगोत्री, नंदा देवी, फूलों की घाटी और राजाजी, इतने तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना ही रखना है। अब आइए देखते हैं हरियाणा। हरियाणा का जो नेशनल पार्क है, ये 2 नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कालेश्वर और सुल्तानपुर। कालेश्वर और सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो हैं, ये दोनों हरियाणा में हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स, हम आपको साउथ इंडिया की ओर लेके चलते हैं, तमिलनाडु। तमिलनाडु में इंदिरा गांधी, जिसे अन्नामलाई नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, मुदुमलाई नेशनल पार्क, गुंडी, मुकुर्थी और मन्नार मरीन नेशनल पार्क। फ्रेंड्स, अगर आप इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको बताएं तो मुदुमलाई नेशनल पार्क और अन्नामलाई और मन्नार मरीन, ये 3 जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मुकुर्थी भी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखना ही रखना है। तो आइए फ्रेंड्स, अगला स्टेट देखते हैं, राजस्थान। फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था उत्तराखंड के बाद सेकंड पोजीशन पे सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो राजस्थान के हैं। केवलादेव नेशनल पार्क, साइबेरियन क्रेन यहाँ पर आता है, ये प्रवासी पक्षी है। रणथंबोर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क और मरु नेशनल पार्क। ये फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक भी स्किप नहीं करना है। राजस्थान के ये 5 याद रखना है, केवलादेव, रणथंबोर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और मरु नेशनल पार्क, ये आपको याद रखना है। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला स्टेट हमारा गुजरात। सबसे वेस्टर्न स्टेट है गुजरात, इसको याद रखते हैं। इसमें 4 नेशनल पार्क हैं जो आपको याद रखना है। गिर नेशनल पार्क है, ये एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। मरीन नेशनल पार्क है, ब्लैक बक नेशनल पार्क है, वंसदा नेशनल पार्क है। ये चारों के चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वंसदा, ब्लैक बक, मरीन और गिर। आइए अब अगला स्टेट देखते हैं, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से फ्रेंड्स 6 हमने बता रहे हैं आपको, लेकिन आप अगर इसमें से देखेंगे संजय गांधी नेशनल पार्क और नवेगांव और गोगामल, ये 3 जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रेंड्स आप देखेंगे ये पेंच जो है ये मध्य प्रदेश वाले भाग में भी पड़ता है, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है, इसलिए ये मध्य प्रदेश में भी आ जाता है। तो संजय गांधी, गोगामल और नवेगांव, चांदोली, इतने नेशनल पार्क जो हैं महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण हैं। अब आइए देखते हैं गोवा का काफ़ी एक ही नेशनल पार्क है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो महावीर स्वामी के नाम पे है। महावीर मोल्यम नेशनल पार्क भी इसको बोलते हैं। तो महावीर नेशनल पार्क या मोल्यम नेशनल पार्क जो है गोवा में है। आइए अगला है कर्नाटक। कर्नाटक के भी नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। बांदीपुर नेशनल पार्क, राजीव गांधी जिसे नागरहोल के नाम से भी जाना जाता है, नागरहोल नेशनल पार्क, कुद्रेमुख, बनरघट्टा और अंसी। आप फ्रेंड्स देखेंगे अगर
टॉप 5 स्टेट्स देखेंगे नेशनल पार्क में तो आप उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा, ये 5 राज्य हैं जिनके नेशनल पार्क आपको याद रखना ही रखना है। अब हम आपको कर्नाटक के एक बार और बताते हैं। बांदीपुर, राजीव गांधी जिसे नागारोल नेशनल पार्क भी कहते हैं, कुद्रेमुख, बन्नेरघट्टा और अंसी नेशनल पार्क। आइए फ्रेंड्स, अब अगला राज्य है केरल। केरल में आप पेरियार को भूल ही नहीं सकते हैं, पेरियार आपको याद रखना है। बाकी के अन्नामुदी नेशनल पार्क जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, और साइलेंट वैली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 जो हैं नेशनल पार्क आपको याद रखना है केरल से। बाकी आप एक ओवरव्यू ले सकते हैं जिसमें अन्नामुदी, इराविकुलम, मथिकेट्टम और पेम्बाडुम 16, साइलेंट वैली। फ्रेंड्स, केरल के याद करने के लिए आप एक कीवर्ड है 16 याद रखेंगे तो आप देखेंगे 16 वर्ड जो है वो केरल के जितने भी नेशनल पार्क हैं उनमें ही लगा हुआ है। अनामुदी 16, इराविकुलम, मथिकेट्टम 16, पंबाडुम 16 और साइलेंट वैली। तेलंगाना से जुड़े हुए लोकप्रिय व्यक्ति थे कासु ब्रह्मानंद रेड्डी। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी के नाम से नेशनल पार्क है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरिना वनस्थली और मृगबानी। अगर आप फ्रेंड्स इसमें देखेंगे तो कासु ब्रह्मानंद रेड्डी और मृगबानी नेशनल पार्क को आप नहीं भूलना है, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं स्टेट्स, आंध्र प्रदेश, पापीकोंडा, राजीव गांधी और श्री वेंकटेश्वर। तो आप याद रख सकते हैं ये तीनों इजी हैं, पापीकोंडा, राजीव गांधी और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क जो है आंध्र प्रदेश में है। आइए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट है ये छत्तीसगढ़ के, इसमें इंद्रावती तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कांगेर घाटी भी आप याद रख सकते हैं। तो इंद्रावती को नहीं भूलना है। इंद्रावती नेशनल पार्क कई बार पूछा गया छत्तीसगढ़ में, और गुरु घासीदास तो छत्तीसगढ़ से ही संबंधित रहे हैं तो आप इनको भूल ही नहीं सकते हैं। तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क और इंद्रावती नेशनल पार्क और कांगेर घाटी, ये 3 नेशनल पार्क जो हैं छत्तीसगढ़ से। आइए फ्रेंड्स, अब उड़ीसा, ये कई बार एग्जाम्स में दोनों पूछे गए हैं, सिमलीपाल नेशनल पार्क और भितरकनिका। आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठा के अगर इसके आगे लिखेंगे तो आपको कंटिन्यूअसली देखेंगे बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। भितरकनिका और सिमलीपाल नेशनल पार्क दोनों उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। अब आइए पश्चिम बंगाल के कुछ नेशनल पार्क देखते हैं। इसमें फ्रेंड्स आप देखेंगे सुंदरबन और जल्दापारा, ये दो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सुंदरबन नेशनल पार्क, जल्दापारा और बुक्सा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आइए फ्रेंड्स एक ओवरव्यू ले लेते हैं बाकी के भी नेशनल पार्क का। बुक्सा, गोरुमारा, न्योरा घाटी, सिंगलीला नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क और जल्दापारा नेशनल पार्क। अब आइए फ्रेंड्स अगला देखते हैं त्रिपुरा के इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप एक ओवरव्यू ले लीजिए क्योंकि क्लाउडेड लेपर्ड और बाइसन ये दोनों त्रिपुरा के नेशनल पार्क हैं। अगला फ्रेंड्स देखते हैं नेशनल पार्क मिजोरम का मुरलेन नेशनल पार्क, फर्स्ट है मुरलेन नेशनल पार्क, और फबंगपुई नीला पर्वत नेशनल पार्क जो है ये मिजोरम के हैं। मणिपुर का फ्रेंड्स ये कई बार पूछा गया है केबुल लामजाओ, ये विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग पार्क है, इस वजह से आपको याद रखना है केबुल लामजाओ बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये से केबुल लामजाओ, ये मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है मणिपुर में है, और कई बार पूछा गया है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो है, तो आपको याद रखना है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। आगे देखते हैं नागालैंड, एक ही है, ये कई बार पीसीएस एग्जाम में पूछ दिया गया इसलिए याद रखना है। नतांगकी नेशनल पार्क जो है नागालैंड में है, नतांगकी। आइए फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश का मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना है नामदफा, कई बार पूछा गया नामदफा नेशनल पार्क। माउलिंग नेशनल पार्क को भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन नामदफा जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं झारखंड से आपको एक याद रखना है, बहुत बार पूछा गया ये भी, बेतला नेशनल पार्क कहाँ पे है, झारखंड में है। और उत्तर प्रदेश से भी एक ही याद रखना है, ये लखीमपुर खीरी का दुधवा नेशनल पार्क जो है उत्तर प्रदेश में है, दुधवा नेशनल पार्क। अब आइए फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट है जो मध्य प्रदेश, इसमें सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क आपको याद रखना है, कूनो नेशनल पार्क फ्रेंड्स अभी रिसेंटली ये टाइगर्स की वजह से काफ़ी चर्चा में रहा, और सतपुड़ा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, इंदिरा प्रदर्शनी नेशनल पार्क, इसी को पेंच के नाम से जानते हैं, पन्ना, संजय, ये सारे के सारे मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कान्हा नेशनल पार्क, कई बार पूछा गया है, ये भी मध्य प्रदेश में है। तो आइए फ्रेंड्स अगला राज्य देखते हैं बिहार से एक ही नेशनल पार्क है, ये बीपीएससी में कई बार पूछा गया है और कई बार सीयूईटी एग्जाम में भी पूछा गया है। ये वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है बिहार में है, आप इसके नाम से ही याद रख सकते हैं, वाल्मीकि, बासे बिहार, बासे वाल्मीकि।
अगला देखते हैं असम। असम का फ्रेंड्स इसमें एक दो हैं, जैसे देहिंग पटकाई नेशनल पार्क कई बार पूछा गया है, और ओरांग नेशनल पार्क जो है ओरांग भी कई बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। बाकी के देखते हैं डिब्रू साइखोवा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। अभी फ्रेंड्स रिसेंटली ये विवाद का भी विषय रहा था, राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम चेंज किया जा रहा था, तो आपको याद रखना है इसी का नाम ओरांग नेशनल पार्क भी है, राजीव गांधी नेशनल पार्क को। अगला फ्रेंड्स देखते हैं इसी में असम का सबसे महत्वपूर्ण, अगर दो याद रखना है आपको, काजीरंगा और मानस। काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये तो कई बार पूछे गए हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, और मानस नेशनल पार्क कई बार पूछा गया है असम में। आप मानस को याद रख सकते हैं, असम से ही मिलता जुलता नाम है मानस, और काजीरंगा, ये दोनों फ्रेंड्स असम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन नेशनल पार्क से। अगला प्रश्न है सिक्किम का कंचनजंगा नेशनल पार्क। फ्रेंड्स आपको पता है सिक्किम की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है हिमालय की, वो कंचनजंगा है, तो उसी से आप याद रख सकते हैं कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, सिक्किम में, और इसको यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया जा चुका है। अब देखते हैं मेघालय। मेघालय का फ्रेंड्स ये जो दूसरा है नॉकरेक नेशनल पार्क, ये जो दूसरा नेशनल पार्क है नॉकरेक नेशनल पार्क, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितने भी फ्रेंड्स हम मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा रहे हैं उनको तो आपको नोट डाउन करना है, भूलना नहीं है, याद रखना है। मेघालय का जो है नॉकरेक और बालफक्रम, इतने जो है नेशनल पार्क दो इंपॉर्टेंट है मेघालय से। अब आइए फ्रेंड्स सबसे अंतिम स्टेट हम देखते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इससे भी कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कैंपबेल खाड़ी और गलाथिया खाड़ी, महात्मा गांधी मरीन और उत्तरी बटन द्वीप, माउंट हैरियट, मध्य बटन द्वीप, रानी झांसी और सैडल पीक और साउथ बटन। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इसमें बटन आपको पकड़ लेना है। बटन वाले जितने भी नेशनल पार्क हैं आप देखेंगे, चाहे वह उत्तरी बटन हो, मध्य बटन हो या साउथ बटन हो, तो आप देखेंगे ये बटन शब्द जो है अंडमान निकोबार में ही आता है। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो नेशनल पार्क आपको याद रखना है, सैडल पीक और रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क जो है ये अंडमान और निकोबार में है। और फ्रेंड्स आपको बता दें, ये रिसेंटली अभी यूपीपीसीएस में पूछा गया रानी झांसी बाई मरीन नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिए 1996 में रानी झांसी बाई मरीन नेशनल पार्क की स्थापना होती है। तो फ्रेंड्स ये इतने इंपॉर्टेंट है अंडमान निकोबार से। तो फ्रेंड्स आपने देखा, हमने इंडिया के जितने भी नेशनल पार्क हैं हमने सारे के सारे कवर किए और आपको इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी बताए। अगर वीडियो सीरीज़ फ्रेंड्स आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल सक्सेस विस्टा क्लासेस जो आपके लिए फुली डेडिकेटेड है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। थैंक यू।